वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। इफ़ इन केस एपिसोड 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, बड़ी आसानी से जाके देख सकते हो। एक छोटे से इंट्रो के लिए हम सभी का एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज पिछली बार हमने नहीं करा था। इसका नाम है मिगुमी, इसका नाम है गोजो और पूरा नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक नया करेक्टर भी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसका नाम भी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसे हम कहेंगे मुच्छड़। इसका स्वैग इतना है, यो मुच्छड़ भाई, यो मुच्छड़ भाई। आपको मजे आया होगा तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब तक हमने देखा था यूजी खा लेता है कर्स ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से कर्स ऑब्जेक्ट कर लेता है इसकी बॉडी पे कब्जा। मिगुमी उसे रोकने वाला होता है लेकिन यूजी कहता है भाई मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, देख सही मेरी तरफ। देखते ही देखते इसकी बॉडी के ऊपर जितने मार्क बने थे कर्स ऑब्जेक्ट की वजह से वापस नॉर्मल हो जाते हैं और वो वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। पीछे की तरफ से गोजो भी आ जाता है। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि किसी ने उंगली खा ली है, तो मैंने सोचा क्यों ना नज़ारे देखने आ जाऊँ। यूजी भी हाथ खड़ा करता कहता है भाई वो वाली उंगली मैं खा गया। ओह तुम खा गए, मैं भी हाथों हाथ करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम 10 सेकंड के लिए वापस से कर्स ऑब्जेक्ट में बन जाओ। देखते ही देखते यूजी बन जाता है उसी कर्स ऑब्जेक्ट में। इनके बीच में होती है थोड़ी बहुत फाइट, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड खत्म होते हैं वापस से यूजी बन जाता है एक नॉर्मल इंसान। गोजो आगे की तरफ बढ़ता है, मत्थे पे लगाए 2 उंगलियां, यूजी हो गए बेहोश। पीछे की तरफ मिगुमी से पूछता है कि हम इसका क्या करना चाहिए। बेझिझक हमें इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे मारे। बिंगो, जैसा कि मेरे चेले ने कहा है मैं इसे मारने वाला तो नहीं हूँ। यही था फ्लैशबैक और कैमरा पहुंच चुका है करंट टाइम में, जहाँ पे यूजी को बांध के बिठा रखा है गोजो ने और दिखाता है अपनी जेब में से निकाल के ये उंगली। टोटल ऐसी 20 उंगलियां हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 है। तबाह करने की कोशिश करता है लेकिन तबाह होती नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो कि ये कर्स ऑब्जेक्ट है, जैसा कि तुमने एक खाया है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो तुम अभी मर जाओ, बिकॉज तबाह तो होते नहीं, जैसा कि तुमने खा लिया, अगर हम तुम्हें मार दे तो जरूर हमें इसे छुटकारा मिल सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन, तुम 20 की 20 उंगलियों को खा लो, उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लो और उसके बाद हम तुम्हें मार दे। तुम्हें मरना तो है, तुम्हारी मर्जी कैसे मरना पसंद करूंगी। और एक ओपनिंग थीम के साथ हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। कैमरे का एंगल जाता है हॉस्पिटल में, बिकॉज इसके दोस्त कर रहे थे भूतों को बुलाने की कोशिश, लेकिन असली के भूत वहाँ पे आ गए और इनकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई इसके मेन वाले इस दोस्त की। और ये लड़की बैठी रो रही होती है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं भूतों को नहीं बुलाने की कोशिश करती और रात को स्कूल में नहीं आती तो ऐसा भी नहीं होता इतने में यूजी आता है, कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो तुम्हारे पास जो चीज़ थी जिससे तुम भूतों को बुलाने की कोशिश कर रही थी वो एक कर्स ऑब्जेक्ट था जो कि मैंने तुम्हें दिया था, मुझे भी नहीं पता था, ये असल में मेरी गलती है। और कल जरूर यहाँ पे कोई आएगा जो कि इसे बिल्कुल ठीक कर देगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ बाय कह के वहाँ से कल्टी मार लेता है। इसके अलावा जैसा कि यूजी के दादा की डेथ हो गई थी, उनकी बॉडी जला के अस्थि वगैरह इकट्ठी करने आया है। पर गोजो पूछता है कि तुमने क्या सोचा मेरे प्लान के बारे में, क्या तुम 20 उंगलियां खा के अपने आप को बलि चढ़ाना चाहोगे या फिर नहीं। यूजी कहता है वो उंगली तुम्हारे पास ही है ना, मुझे दो। और एक और कर्स ऑब्जेक्ट खा लेता है, पूरी बॉडी पे हावी करने वाला होता है पर कंट्रोल कर लेता है झींगे तेरी तो मेंटल कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है, तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। यूजी कहता है जैसा कि मेरे दादा का कहना था कि मैंने सबको बचाना है, पूरी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, उसी तरह मैं 20 उंगलियां खाऊंगा और मर जाऊंगा, कुछ भी होगा, लेकिन अच्छा है कि सबको मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा बहुत बढ़िया झींगे, तो बहुत बढ़िया बंदा है, मुझे ऐसे ही लोगों से डील करने में मज़ा आता है पीछे की तरफ से मिगुमी आ जाता है। वाह बहुत बढ़िया झींगा, बढ़िया शक्ल तो देख, मुंह पे पट्टी है, तू कह रहा बढ़िया। तो मेरे पास तुम्हारे लिए ये है कि अब तुम्हें भी जिजित्सु स्कूल में एडमिशन लेना होगा। हाँ वो 3 साल का एडमिशन है। तो इन सब के बाद वो चला जाता है मिगुमी रेस्ट वगैरह करने, बिकॉज बेचारे की हड्डी टूटी पड़ी है। गोजो लेके आता है इसे जुजुत्सु स्कूल में, कहता है कि ये काफ़ी बढ़िया स्कूल है, जुजुत्सु की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, इवन जो कि ग्रेजुएट वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे एज ए बेस वगैरह की तरह यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल से मिलाने वगैरह लाया हूँ, जहाँ पे होगा तुम्हारा एक इंटरव्यू। इसका मुंह बोलता है इसका मतलब तू ताकतवर इनका हेड नहीं है ना ओह तुम्हारा शरीर तो काफ़ी अजीब तरह हो चुका है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही बच जाओगे, बस एक बार मुझे पूरी बॉडी सही हो जाए, मुझे मेरी पूरी ताकत मिल जाए, सबसे पहले मैं तेरी विकेट उड़ाऊंगा ये बंदा तो काफ़ी कमाल है, ज़रूर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
यहाँ पर गोजो इस कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि इसके 4 हाथ थे, सभी कर्स ऑब्जेक्ट का किंग वगैरह था, काफ़ी ताकतवर वगैरह है। तो यूजी पूछता है क्या तुम इसे हरा पाओगे? अगर ये पूरे ताकतवर अपने भैरूप वाले रूप में आ चुका खतरनाक हो जाएगा, पूरी पावर मिल जाएगी। वेल मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम का पंगा फट जाएगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। जैसे कि अंदर की तरफ आते हैं, गोजो दिखाता है अपने प्रिंसिपल को जो कि बना रहा है बच्चों की गुड़िया, और पूछता है यूजी से तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं जुजुत्सु की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तुम करके करोगे क्या? मुझे किसी ने कहा था मैंने दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं दुनिया को प्रोटेक्ट करूँगा, सारे दोस्तों को, दुनिया वासियों को प्रोटेक्ट करूँगा कर्स ऑब्जेक्ट से। वेल फ़ायदा क्या है? कर्स ऑब्जेक्ट ज़्यादा लोगों की जान नहीं लेते, बस जान लेंगे बस चले जाएंगे। लोगों को एक्सीडेंट में भी तो इतनी मौत होती है, तुम बचा के क्या करोगे? मेरे दादा की इच्छा थी, और जैसे कि इसके पास गुड्डा होता है, उसके अंदर कर्स ऑब्जेक्ट की पावर फूंक के उसे मारता है एक मुक्का। यूजी के मुंह पे मारा मुक्का और कहता है कि मुझे तुम्हारा आंसर अच्छा नहीं लगा, और ये मुक्का तुम्हें जब तक मारेगा जब तक मुझे एक सर्टिफाइड आंसर नहीं मिलेगा। यूजी काफ़ी सारी बातें कहता है कि मेरे दादा की इच्छा थी, मैं लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी सर्टिफाइएबल नहीं होता, और ये गुड्डा उसके मुंह पर खिंचा खिंचा के मुक्के वगैरह मार रहा होता है। तो फाइनली गुड्डे को पकड़ते हुए यूजी कहता है कि मैं बचपन से ही एक्टिव था, स्पोर्ट्स वगैरह में था, मुझे फाइटिंग वगैरह अच्छी लगती थी, और मैं कॉमिक्स वगैरह पढ़ा करता था, मांगा पढ़ा करता था, और मेरे इस चीज़ में शौक था कि मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसा कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं मरूंगा या जिंदा रहूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं तसल्ली हो, मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल हो। ये कुछ ऐसी बकवास सी बातें सुन के जो उसका प्रिंसिपल होता है इम्प्रेस हो जाता है, बहुत खूब। तो चलो गोजो, इसे दे दो एक रूम, और आज से तुम भी हमारे जुजुत्सु मेंबर हो। इसके बाद गोजो लेके आता है इसके रूम में, जहाँ पे आने के बाद देख रहा है काफ़ी अच्छा रूम है, और दीवार पे लगा गंदा सारा पोस्टर। चीज ऐसे लोंडो से तो ऐसी ही उम्मीद लगा सकते हैं, और कहता है कि कितना अच्छा रहेगा तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं और मिगुमी बाहर जाके उंगलियां ढूंढ के लाएंगे और तुम्हें दे देंगी। कितना अच्छा है ना? इसे दिखने लगता है जैसे कि आराम से रेस्ट कर रहा है, और मिगुमी लेके आया था खार के इसके लिए उंगली खा ले। है ये कितना बकवास है, मैं बैठ के बोर हो जाऊंगा, मैं असली में कुछ फाइट करना चाहता हूँ, तभी तो मैंने कहा था फाइट करूंगा। ये तुम्हारा एक टेस्ट था बेटा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम आलसी हो या सच्ची में हमारे साथ मिलकर फाइट करना चाहते हो। एक और टेस्ट? चप्पू मेरे टेस्ट लेते हो। असल में बात यह है कि उंगलियां इकट्ठी करना बच्चों का काम नहीं है, पूरी 20 उंगलियां हैं जिसमें से हम सिर्फ 6 ढूंढ पाए, और बाकियों को भी उम्मीद नहीं है हमें मिल पाएगी आसानी से, या फिर किसी और कर्स ने उसे अब्जॉर्व कर लिया और पावरफुल बन चुका है। तो हमारा ये काफ़ी बड़ा मुश्किल वाला मिशन है कि सभी उंगलियों का इकट्ठा करना, ठीक है ना? तो हम तुम्हें रेडार की तरह यूज़ करेंगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर का कर्स ऑब्जेक्ट अपनी पूरी पावर को लेने के लिए बाकी उंगलियों भी ढूंढने की कोशिश करेगा, तो हम उसे एज ए रेडार की तरह यूज़ करके बाकी उंगलियों का पता लगाने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तो इसी के साथ क्यों ना बाहर जाके थोड़ा बहुत हवा पानी ढूंढ के आए। तो घूमने के लिए जाते हैं, तो इन्हें दिखता है दूसरे कमरे से निकल के इनका दोस्त मिगुमी। ओह तुम्हारा कमरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, दफ़ा हो जो मेरे कमरे में से। ओ मिगुमी तुम्हारा दोस्त आ गया, क्यों ना अच्छी अच्छी बातें करे, ही मज़ा आएगा। अच्छी बातें। इन सब के अलावा कैमरे का एंगल चेंज होके जाता है इनके रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन में से होता हुआ कोई गेस्ट आ रहा है, मे बी ये भी कोई जुजुत्सु मेंबर है। फाइनली 2 घंटों में दोपहर तक मैं पहुंच जाऊंगी टोक्यो में। तो देखते हैं हम क्या किए जा सकते हैं। वेल एपिसोड तो हुआ यहीं पे ख़त्म। देखने वाले काफ़ी सवाल, जैसा कि ये लड़की आएगी, क्या ये यूजी को एक कर्स ऑब्जेक्ट समझ के ख़त्म करने की कोशिश करेगी या फिर क्या होगा? यानी कि इसका एपिसोड 3 जो कि मैं लाने वाला हूँ जब जैसे आएंगे इस वीडियो पर 20 लाइक्स। सो जल्दी से कर दो। इफ़ इन केस हो चुके हैं पूरे तो वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा अगले एपिसोड का, देख लेना अच्छे से।